नमस्कार बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 45 करने जा रहे हैं, जो कि आपको 16 अक्टूबर 2020 को मिलेगी। और ये हमारा पिछली वर्कशीट पार्ट 6 चल रहा था, ऊतक के बारे में है। और आज हम सरल स्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पर पैरेन्काइमा को पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल नॉलेज या जो भी जीके या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ कंटेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं वर्कशीट करने से पहले। स्थायी ऊतक, ये ऊतक विभज्योतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं। जितने भी जो विभाजन का काम करते थे उन्हीं के द्वारा बनते हैं, परंतु ये अपने विभाजन होने की शक्ति को खो देते हैं, जिसके कारण ये स्थायी ऊतकों में परिवर्तित होते थे। पहले तो विभाजित होते रहते थे तो ये विभज्योतक कहलाते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी ये विभाजन होने की क्षमता खो देते हैं। ये एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक निश्चित व स्थायी आकार तथा संरचना ले लेते हैं। इस प्रकार से विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप तथा आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण करते हैं। ये ध्यान रखेंगे बच्चे, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप तथा आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ये मृत तथा सजीव दोनों प्रकार की ही हो सकती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं पतली या मोटी कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभेदित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है, जिन्हें हम सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो आज हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात इनकी सभी कोशिकाएं समांगी होती है, यानी होमोजीनियस होती है। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मृदूतक पैरेन्काइमा कहलाता है। पहला पार्ट क्या इसका, मृदूतक, यानी हम इसे पैरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे सरल होता, अविशिष्ट ऊतक होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जिनकी दीवारें समान रूप से फैली होती है। इनके बीच में अंतर कोशिका स्थान ये ठीक है पाया जाता है, जिनमें गैसीय विनिमय यानी गैस का एक्सचेंज होता है। मृदूतक कोशिकाओं की परतें ऊतक के आधारी पैकिंग का निर्माण करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, जो कोशिका की परतें वो क्या करते हैं, ऊतक के आधार की पैकिंग का निर्माण करती हैं। ये अंडाकार, गोल अथवा बहुभुजी होती हैं। ये स्थायी ऊतक को एक प्रकार है तथा इनकी कोशिका एक पतली कोशिका भित्ति यानी सेलुलोज व कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, सेल्यूलोज व कैल्शियम पैक्टेट से बना है। मृदूतक कोशिकाओं की परतें ऊतक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं। ये अंडाकार, गोल अथवा बहुभुजी होती हैं। ये स्थायी ऊतक का एक प्रकार है तथा इनकी कोशिका एक पतली कोशिका भित्ति से घिरी रहती है। ये तने, जड़ एवं पत्तियों के बाहरी आवरण, कॉर्टेक्स, मज्जा, पेरिसाइकल, पत्तियों, फलों के गुदे, बीज के अंत्यपरत व विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। मृदूतकों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में मृदूतक की कोशिकाओं के मध्य वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं। उनसे जलीय पौधों को तैरने के लिए प्लावन बल मिलता है। इन्हें वायुतक यानी एरेन्काइमा कहते हैं। मृदूतक प्राय पौधों के कोमल भागों में अधिक पाए जाते हैं। जितने भी मृदूतक हैं कहाँ पाए जाएंगे, पौधों के कोमल भागों में पाए जाते हैं। कभी कभी इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता भी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो मृदूतक होते हैं यानी जो पैरेन्काइमा होते हैं उनमें डिवीजन यानी विभज्योतक वाले ऊतक भी आ जाते हैं, जिससे ये द्वितीय वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं, संवहन कैम्बियम, वस्कुलर बंडल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में भोजन संचित का भी कार्य कर लेते हैं। और इसी प्रकार जो दूसरा सरल स्थायी ऊतक है वो है स्थूल कोण ऊतक, जिसे हम कोलेन्काइमा के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, कोलेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं लंबी तथा जीवित होती हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान प्राय अनुपस्थित होते हैं। इनके स्थान पर कोशिकाओं के कोनों पर कोशिका भित्ति के ऊपर पैक्टिन युक्त सेल्यूलोज की परत जमा होती है। ये ध्यान रखेंगे, किसकी परत जमा होती है, कोशिका भित्ति के ऊपर पैक्टिन युक्त सेल्यूलोज की परत जम जाती है, जिससे कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी तथा दृढ़ हो जाती है। ये पौधों के विभिन्न भागों को बिना टूटे लचीलापन प्रदान करती है, जैसे पत्तियों में, तनों में
ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये ऊतक पर्णवृंत में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत पुष्पवृंत पर पाए जाते हैं। और तीसरा सरल स्थायी ऊतक का टाइप है स्क्लेरेनकाइमा, जिसे हम दृढ़ोतक कहते हैं। दृढ़ ऊतक से बना दृढ़ोतक। लंबी तथा पतली होती हैं, इनके ऊपर सेल्यूलोज व लिग्निन, ये ध्यान रखेंगे। जो स्क्लेरेनकाइमा होती हैं तो इनके ऊपर किसकी परत होती है? दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, इनके ऊपर सेल्यूलोज व लिग्निन की बनी मोटी भित्ति होती है। याद रखें किसकी होती है? सेल्यूलोज और लिग्निन की। और जबकि स्थूल कोट के ऊपर किसकी थी? पैक्टिन की थी। इनका मुख्य कार्य पौधों के विभिन्न अंगों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना है। यह ऊतक पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है। आइए अब आपकी वर्कशीट पे लौट चलते हैं और देखते हैं वर्कशीट में क्या है। तो वर्कशीट में जो ज्ञान है वो पूछता है, जिज्ञासा दीदी विप्पयोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? तो वो जिज्ञासा दीदी आंसर करते हैं ज्ञान को। ज्ञान विप्पयोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे विभेदीकरण क्या है कि जब वो अपनी विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं तो क्या कहलाते हैं? विभेदीकरण कहलाती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती है। और इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। यहाँ पे दो प्रकार दिए गए, ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको? पहला सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक कहते हैं वे ऊतक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक। जबकि जटिल स्थायी ऊतक क्या होती है? वे ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं जटिल ऊतक कहलाते हैं। अब हमें यह भी पता है कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। मैं बता भी चुका हूं आपको, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मैंने इनका हिंदी रूप भी बता रखा है। पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? मृद ऊतक बोलते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे जो है कोलेनकाइमा उसे बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। और नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा को बोलते हैं दृढ़ोतक बोलते हैं, ठीक है। तो हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा का चित्र यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा पैरेन्काइमा का चित्र, ठीक है। ये कोलेनकाइमा का है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। ये पौधों में आधार पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। मतलब क्या करते हैं? पैकिंग का काम करना स्टार्ट कर देते हैं कोई भी चीज़ों जो आधारित हो। जैसे पैरेन्काइमा की कोशिका अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने, जड़ों के भराव में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? पैकिंग का, इसलिए इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है और इनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। आप देख रहे होंगे इनके बीच में काफी रिक्त स्थान पाया जा रहा है। पैरेन्काइमा पौधे के आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित और भंडारण करने का काम करती है। रसधानियों का काम क्या होता है? भंडारण करने का। पैरेन्काइमा के प्रकार। पैरेन्काइमा के प्रकार, कुछ पौधों के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। क्लोरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा एरेन्काइमा कहते हैं क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान में हवा भरी होती है जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ हमने पैरेन्काइमा सरल ऊतक के बारे में पढ़ा है और बाकी को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आइए अब स्वयं को जांचें। प्रश्न नंबर 1, पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। 1, पादपों में स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो आपको आंसर नंबर 1 में इतना ही लिखना है। विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको मिलेगा, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती
है। ठीक है, यानी कोई कोशिका थी जो विभिजोतक थी, अब उसका विभाजन करने की क्षमता खत्म हो गई है, तो अब क्या होगा, वो विशिष्ट प्रकार की कोशिका या आकार लेने की कोशिश करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, विभेदीकरण कहलाएंगे। ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 2। नंबर 3, पैरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है आंसर नंबर 3। पैरेन्काइमा की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है? ये पौधों में आधारी पैकिंग का काम करते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है, इनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है और पैरेन्काइमा पौधों के आधार प्रदान करती है। इन कोशिकाओं में बड़ी राजधानियां होती हैं जो जल और भोजन का काम करती हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधे में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं? पैरेन्काइमा सरल ऊतक का ही एक प्रकार है। ठीक है, पैरेन्काइमा का कुछ विशेषता में आपको मिलेगा, ये पौधे पर आधारित पैकिंग का काम करते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। धन्यवाद।